एक गरीब किसान, बीजेपी के लोगों ने उससे जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का उसको चेक दे दिया और 6 करोड़ का चेक दे करके उससे जमीन लिखवा ली पूरी की पूरी। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा कर लिया, वो चेक वापस दे दिया, चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो दर बदर भटकता रहा, घूमता रहा, उनके घरों पे गया, पुलिस पे गया, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली और आज भी उसकी 2 बेटियां दर दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके घर न गए हों। वो जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और मसले हुए हैं, और भी घटनाएं हुई, केवल एक नहीं घटना है। हालांकि अध्यक्ष महोदय आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गई थी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बात को। आप भी उस परिवार से मिले, मैं भी मिला हूं परिवार से। क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और वहीं मुझे याद है, एक परिवार, मां बेटी, जिसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था कानपुर देहात में। उस समय जो डिप्टी सीएम की बातचीत थी उस परिवार से जो बातचीत थी, मुझे अभी भी याद है। वो डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार का हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगा, कोई बच नहीं पाएगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको 302 में जेल भिजवाऊंगा। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपकी? आज भी वो परिवार घूम रहा है, बेटा एक अधिकारी, दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी किया जा रहा है। और जीरो टॉलरेंस बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता, इसलिए कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसलों पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर अगर ये इस तरह की बातें होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है, और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है। और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का। उससे पूछिए वो कि ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाखों लोगों का दुख दर्द सुना हो। इसलिए मैं कहता हूं इस सरकार हार्टलेस है, इमोशनलेस है सरकार। उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69,000 में जो आंदोलन कर रही है उन बच्चियों के साथ व्यवहार, जो कि डायल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। उन्हें दिवाली नहीं मनाने दी, सर्दी थी, बरसात हो गई, उन्हें बाथरूम में रुकना पड़ा। ये नारी बंधन है। ये माने सदस्य बैठी हैं बीजेपी की, अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, ये जो महिलाएं सदस्य जाएं उनसे पूछें कि बताओ सरकार ने क्या किया था उनके साथ व्यवहार। क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा? इन्होंने रजाइयां छीन ली, कंबल छीन लिए, वो लाठीचार्ज किया और पीटा गया। कई उसमें प्रेग्नेंट थी और गरीब परिवार की बेटियां हैं, कोई संपन्न घर की परिवार की बेटियां नहीं है।
और जिस कंपनी को आप दे रहे हो टेंडर, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि आप 3,000 मांग रहे थे, हम 6,000 में नौकरी करा लेंगे। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3,000 रुपए मांग रहे हो महीने का बढ़ जाए उनका, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सपना है आपका कि आप डायल 100 की बेटियों के साथ ये व्यवहार करेंगे। और फिर क्रिकेट की बात मत करो, नेट वाली बात आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। इसलिए अध्यक्ष महोदय, Thank you. मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। और ये अनुपूरक बजट जो लेकर के आई है सरकार, अगर पुराना पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं तो ये पैसा क्या खर्च करने के लिए लाए हैं कि जेब में पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।